लेट्स डिस्कस अबाउट द कंट्री लेबनान। आज की वीडियो में मिडिल ईस्ट की जो कंट्री है लेबनान, उसे चलिए जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो लेबनान को पेरिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। इतना ब्यूटीफुल कंट्री था, पर रिसेंटली जो इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है, इसका वजह से इसे पेरिस ऑफ द ईस्ट का टैग से हटा दिया गया है। तो कोई पूछ ले कि लेबनान कहाँ लाई करता है, तो आप उन्हें बताना कि ये मिडिल ईस्ट कंट्री है। क्या आपने मेडिटेरेनियन सी के बारे में सुना है? ये एक बहुत बड़ा और पॉपुलर सी है जो यूरोप और एशिया के बीच में मिडिल ईस्ट में लाई करता है। तो मेडिटेरेनियन सी को ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो राइट साइड में लेबनान मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर करता है। इस कंट्री की कल्चर क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम से डोमिनेटेड है। मान के चलो 50-50%। 1931 में जो सेंसस हुआ था, मतलब इंडिया वाली नहीं, लेबनान वाली सेंसस बात कर रहा हूँ, उस सेंसस के अनुसार लेबनान कंट्री में 47% क्रिश्चियंस थे और 53% मुस्लिम्स थे। पर दुर्भाग्यवश इसके बाद मे बी रीजंस कुछ भी रही होंगी, लेबनान में फिर से सेंसस कंडक्ट नहीं करवाया गया। लेकिन जनरली ट्रेंड के अनुसार अभी आप अगर देखते हो तो आपको 60% लगभग मुस्लिम्स देखने को मिलेगा और 35-37% क्रिश्चियंस देखने को मिलेगा। लेबनान और इजराइल की दुश्मनी या फिर एनिमिटी वर्षों से चला आ रहा है। आप इसे इंडिया और पाकिस्तान की तरह ट्रीट कर सकते हो। बोला जाता है कि अगर लेबनान में आप रह रहे हो और अगर आप इजराइल के लोगों के बारे में बातें कर दी, तो बहुत संभावना है कि आपके अगेंस्ट एक्शंस ली जा सकती है या फिर लिया जाएगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि लेबनान में रहोगे तो इजरायली की बात मत करो। एक और रिलीजन जो माइनॉरिटी में पाई जाती है, 2% 3% मान लो, वो है ड्रूस रिलीजन। ड्रूस रिलीजन के बारे में आपको पता है? ये एक सब सेक्शन ऑफ मुस्लिम रिलीजन है, यानी कि इस्लाम रिलीजन का एक छोटा सा सब पार्ट है। पर जो चीज़ ड्रूस रिलीजन को थोड़ा सा डिफरेंट बनाती है, वो है कि ड्रूस रिलीजन की कल्चर थोड़ी हिंदुइज़्म से मिलती है। तो इनडायरेक्टली आप ये कह लो कि इस्लाम का एक सब सेक्ट रिलीजन जो इनकारनेशन में बिलीव करती है और हिंदुइज़्म की थोड़ी पैटर्न फॉलो करती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लेबनान को पेरिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, पर अभी नहीं, क्योंकि इस जगह में इकोनॉमिक स्लो डाउन काफ़ी है। पर अब देखोगे तो कंट्री बहुत ब्यूटीफुल है। और अगर आप क्विजीन की बात करो या फिर इक्वालिटी की बात करो, तो बहुत संभावना है कि अगर आप लेबनान जाते हो तो आपको रहने में आनंद आ सकता है। पर एक जो डिसएडवांटेज जो इस कंट्री में प्रीविलेंट है, वो ये है कि अगर आप लेबनान रहने जाते हो तो वस्तुओं की दाम कंपैरेटिवली इंडियन प्राइसेस से, मान लो आलू ख़रीद रहे हो आप या फिर कुछ भी कर रहे हो, टैक्सी ले रहे हो, तो प्राइसेस काफ़ी पे करना पड़ेगा। अगर हम करेंसी की बात करें तो लेबनान की जो करेंसी है वो लेबनीज़ पाउंड है, नॉट पाउंड बट लेबनीज़ पाउंड। जैसे कि मैंने कहा कि लेबनान की रिलेशंस इजराइल से अच्छी नहीं है। पास्ट में अगर आप देखोगे तो लेबनान और इजराइल के बीच में कुल मिलाकर टोटल अभी तक 6 वार्स हो चुके हैं। जोग्राफिकल लोकेशन की अगर बात करो तो मेडिटेरेनियन सी की राइट में, यानी कि एशिया साइड में लेबनान लाई करता है। लेबनान आर्मेनिया से भी बॉर्डर शेयर करता है। अगर आप एयरलाइंस की बात करो तो मिडल ईस्ट एयरलाइंस आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। इस कंट्री में शोरमा खाया जाता है। दैट इज़ अबाउट क्विज़िन मतलब फूड हैबिट्स, फूड कल्चर। तो अगर आपको कोई कह दे कि क्विज़िन क्या होता है, तो आप सोचना कि फूड हैबिट्स के बारे में बात की जा रही है। मुझे पहले कोई क्विज़िन कहता था तो मुझे समझ में नहीं आता था, पर क्विज़िन इज़ नथिंग बट फूड हैबिट्स ऑफ द लोकल स्टेइंग देयर। सो दैट इज़ अबाउट द फूड हैबिट्स और क्विज़िन। लेबनान की जो कल्चर है, लोगों की जो थिंकिंग है, वो ओपन कल्चर है, यानी कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के मिक्सचर है। और ड्रेसिंग सेंस यूरोप से मिलता जुलता है, यानी कि अगर आप लेबनान जाते हो तो आपको बुर्खा नहीं पहनना है। इस्लाम भी लेबनान में ओपन कल्चर अलाउ करती है, इसीलिए इसे पेरिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, अभी नहीं। अगर आप टैक्सी की बात करो तो आपको जैसे इंडिया में उबेर मिलती है, लेबनान में भी उबेर मिल जाएगा। और एक वैरायटी की टैक्सी चलती है, दैट इज़ बोल्ट, जस्ट लाइक उबेर।
लेबनान ऑटोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। अभी लेबनान में इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है, बट लेबनान इज़ नॉट लाइक अ कंट्री ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। तो अगर आप घूमने जाते हो तो लोग काफ़ी आपको फ्रेंडली मिलेंगे और आपको हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस हो सकता है। लेबनान का कल्चर अरब वर्ल्ड से मिलता है, मिडल ईस्ट से मिलता है, यूरोप के लोगों से भी मिलती है। तो इसीलिए एक कल्मिनेशन ऑफ कल्चर एक्सपीरियंस किया जाता है अगर आप लेबनान में रहने या घूमने जाते हो। ज्योग्राफी के लिए अगर आप देखो तो लेबनान एक बहुत छोटी कंट्री है। इतना छोटा कंट्री है कि आपको मैप में दिखता ही नहीं, पर अगर आप जूम करके देखते हो तो फिर आपको इज़राइल के पास यानी कि मेडिटेरेनियन सी के राइट साइड में आपको लेबनान देखने को मिलेगा। क्या आपको ये सारी बातें लेबनान से रिलेटेड मालूम थी? आपने आज की वीडियो से क्या सीखा? क्या आपको करेंसी के बारे में पता चला? क्या आपको वहाँ के लोग कैसे रहते होंगे इस बारे में पता चला? ज्योग्राफिकल लोकेशन का क्या आइडिया हुआ? वैसे क्विज़िन क्या होता है? एक सब सेक्शन ऑफ मुस्लिम होता है द्रूज़। क्या आपको द्रूज़ के बारे में आइडिया लगा? अगर लगा तो थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इतना वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच।